नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज का नगद संतुलन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसमें ऑप्शन है केन्स ने, फिशर ने, मार्शल ने, पीगू या फार्शल ने। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पीगू एवं मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है मुद्रा का चलन वेग होता है, कैसा होता है? एक समय में मुद्रा की आपूर्ति सापेक्ष उस समय के अनुपात में होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज समीकरण में नगद राशि को रखने की आवश्यकता किस नाम से जाना जाता है? तो उसका ऑप्शन यही हो जाएगा मुद्रा की मांग के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरल अनुपात का निर्धारण करने वाला होता है, तो कौन होता है इसका? बैंक, सरकार, बाजार की शक्तियाँ या मुद्राधिकारी। तो तरल अनुपात लिक्विडिटी जो होता है, जो मनी को निर्धारित करता है, जो मुद्रा का अधिकारी होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एम प्रारंभिक जमा तथा आर नगद जमा का अनुपात समीकरण होता है, मतलब तो एम इसमें से कौन सा होगा, मतलब समीकरण जो है इक्वेशन कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा एम इक्वल टू 1 - आर। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। हॉम के अनुसार व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन करता है, प्राथमिक जमा का निर्माण करता है, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। तो हॉम क्या कहते हैं? जो हम रिवर्स में जमा का निर्माण से साख का सृजन होता है उसी को ही हॉम के अनुसार जो है उन्होंने ही डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैंकों की प्राथमिक जमाओं का 20% नगद कोषानुपात में रखा जाता है तो बैंक 100 रुपये की प्राथमिक मुद्रा से साख बनाएगी, तो साख कितना बनाएगी ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो हर ध्यान करिएगा, 100 का वो 20 रख देगा, मतलब 80 बचेगा, 80 का फिर 20 रख देगा, ऐसे ही करते करते तो घूम फिर के अगर हर बार जो जाएगा वो 20% जाते जाता हर एक बार कितना परसेंट हो जाएगा? 400 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर जो है इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा भी अन्य वस्तुओं में से एक है, अतः उसका मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भांति उसका मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मुद्रा भी जो है तो ये पूर्ण रूप से कैसा है, मतलब कैसा इसको डिफाइन किया गया है कि ये सही है कि गलत है, कैसा है? तो इसका ऑप्शन सी है जो आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि मुद्रा का अन्य वस्तुओं से मौलिक अंतर पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। यदि जन्म लेते ही स्फीत को जड़ें जमाने का अवसर दे दिया जाए, यदि जन्म लेते ही स्फीत के जड़ें जमाने का अवसर दिया जाए तो उसके नियंत्रण से बाहर होने की संभावना रहती है। मतलब इसको डिफाइन किसने किया है? मार्शल, हार्ट्रे और कीन्स या रॉबर्टसन। तो हार्ट्रे ने ये डिफाइन किया है, यदि जन्म लेते ही स्फीत की जड़ें जो हैं जमाने का अवसर दे दिया जाए तो नियंत्रण से बाहर होने का निश्चित की संभावना रहती है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका कौन सा है? तो मुद्रा के वस्तु सिद्धांत, मतलब कम्युनिटी थ्योरी ऑफ मनी के अनुसार मुद्रा अन्य वस्तुओं की भांति एक वस्तु है तथा उसका मूल्य साधारण मांग एवं पूर्तता निर्धारित होता है, परंतु मांग से तात्पर्य अन्य वस्तुओं की मांग से जिनसे मुद्रा की आवश्यकता होती है, या मांग से तात्पर्य है जिस वस्तु पर बनी है उसकी ही होती है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से मुद्रा की आवश्यकता वाला तो नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन है, मुद्रा के वस्तु सिद्धांत के अनुसार मुद्रा अन्य वस्तुओं की भांति वह वस्तु है जिसका मूल्य साधारण मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। तो वो मांग से तात्पर्य मुद्रा जिस वस्तु से बनी होती है उसकी मांग से है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ऋण एक जमा उत्पन्न करता है, बैंक यह नीति लागू होते हैं कब? प्राथमिक जमा, व्युत्पन्न जमा, या दोनों पर, या दोनों असत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो रिवर्स पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा तथा अन्य वस्तुओं में क्या मौलिक अंतर है, मतलब क्या अंतर है इन चीज़ों में पूछा गया है।
तो वस्तु का उत्पादन मूल रूप से प्राकृतिक शक्तियों के सहयोग से होता है, बिल्कुल सही। किंतु मुद्रा का प्रचलन सरकार की आर्थिक व मौद्रिक नीति पर निर्भर करता है, सही होगा। आधुनिक कागजी मुद्रा जो है वस्तु के रूप में बहुत कम कोई मूल्य नहीं होता, ये भी सही हो सकता है। मुद्रा का हस्तांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, बिल्कुल। इसलिए सभी हमारी समझ से सही हैं, इसलिए 162 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रय शक्ति प्राय, मतलब जो परचेजिंग प्राय होती है वो कैसी होती है, निरपेक्ष रूप में मापी जाती है या कंपैरेटिव रूप में, या कभी निरपेक्ष या कभी तुलनात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रय शक्ति जो होती है वो सदैव तुलनात्मक रूप से मापी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मूल्य पहले से कैसा हो जाएगा, आधा, दोगुना, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा भी आधी कर दी जाए तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के अनुसार वस्तु का जो मूल्य है वो पहले से कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवसाय में बैंक के अस्तित्व की दृष्टिकोण से कौन सा घटक बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें कौन सी चीज़, तरलता, सुरक्षा, लाभदायकता या सभी। तो इसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बैंक व्यवसाय में अस्तित्व के लिए सभी जरूरती हो, लिक्विडिटी भी जरूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी जरूरी है और सेफ्टी भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। समाज की सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को विनिमय के लिए मुद्रा पर निर्भर रहना पड़ता है, मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है या अन्य में से उपयुक्त सभी हैं। तो समाज की सभी वस्तुएं जो सेवाएं हैं वो मुद्रा पर ही निर्भर होंगी, तो नहीं वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो ये समाज की सभी वस्तुएं किस पर निर्भर होती हैं, सेवाओं का विनिमय जो होता है मुद्रा पर निर्भर होती है, इसलिए 166 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक देश की मुद्रा का मूल्य किस में मापा जाता है, रुपये में, अन्य देश की मुद्राओं में, क्रय शक्ति में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो सही हो जाएगा सी। एक देश की मुद्रा का मूल्य जो मापा जाता है कि उससे हम कितना खरीद सकते हैं तो उससे किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो प्रबंधन में कौन सा घटक सम्मिलित होता है, तरलता, ऋण चुकाने की योग्यता, आय अर्जन या उपयुक्त सभी। तो इसमें पोर्टफोलियो में ऋण चुकाने की तरलता भी होती है, ऋण चुकाने की योग्यता भी, आय अर्जन भी और उपयुक्त सभी। 168 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा परिमाण सिद्धांत में डॉन पेटिंकन का कौन सा समीकरण प्रस्तुत करता है, कौन सा करता है इसमें से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कौन शामिल किया जाता है, केवल जनता के पास नकदी को, या जनता के पास नकदी व बैंक के पास मांग जमा, या जनता के पास नकदी बैंक के पास जमा और फिक्स डिपॉजिट या डिपॉजिट है। तो जनता के की कुल जमा तथा बैंक के पास मांग जमा जितनी होती है वो सब मुद्रा के अंतर्गत शामिल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। जेएम कीन्स ने कौन सी मतलब बुक पब्लिश की थी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये इसमें से तो हो जाएगा, इन्होंने 1936 में जेएम कीन्स ने, वहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास था तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है फ्रीडमैन के समीकरण में आर ई का अर्थ क्या है, आर ई जो है वो क्या होगा, वो ये पूछा जा रहा है। ये जो लाभांश होगा, ब्याज दर, संपत्ति से आय या बैंक की ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेयरों पर लाभांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। एम बराबर पी के टी समीकरण प्रस्तुत किया जाता है, रॉबर्टसन ने, कीन्स ने, मार्शल ने या पीगू ने। तो एम बराबर पी के टी समीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो रॉबर्टसन ने किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो डाकू ही होके हो जाता है क्राउथर कीन्स रॉबर्टसन। तो इसका आंसर है जो रॉबर्टसन एक पर्सन थे, उन्होंने ही मुद्रा जो इन्फ्लेशन बताया था उसको एक डाकू के रूप में बताया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री आफ तालियों द्वारा दिया गया समीकरण कौन सा होगा? ये इसमें से देखिएगा कि सभी सही हैं, तो इसका हो जाएगा आर बराबर क्यू पी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रा को मनुष्य के मौलिक आविष्कारों में एक माना जाता है क्योंकि मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ दूर कर दी हैं। बिल्कुल सही होगा हमारी समझ से। मुद्रा से पहले कोई आविष्कार नहीं हुआ था, बिल्कुल गलत। मुद्रा के कारण अन्य अनेक आविष्कार हुए हैं, ये हुई है। मुद्रा का आविष्कार अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, नहीं, इसका आविष्कार इन्होंने नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन इन दोनों में जो सबसे बेहतर है, मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयों को दूर कर दिया है, ये एक मौलिक अधिकार आविष्कार है। इसका 176 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। फ्रीडमैन के समीकरण m बराबर एफ पी वाई 1/p डी है, तो इसमें आरबी का क्या अर्थ है? शेयरों पर लाभांश, ब्याज दर, प्रतिफल या बैंकों की ब्याज दर। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऋण पत्रों पर ब्याज दर जो होगा वो हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मनी इज द थ्योरी ऑफ फाइनेंस पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से? तो इसमें से 178 में गुरले तथा सा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मनी इन द थ्योरी ऑफ फाइनेंस, जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर न होकर जनता की आय या उसके बचाने की सख्त बचत एवं विनियोग के संबंध पर निर्भर करती है। इसका किसने किया है या कथन किसका है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, जेएम कीन्स ने। किसने किया है? जेएम कीन्स ने मुद्रा का मूल्य और परिमाण पर निर्भर न होते हुए जनता की आय व उसे बचाने की सख्त बचत एवं विनियोग के संबंध पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्फीति को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय होता है कौन? संकुचन, अवमूलन, अवस्फीति या संस्फीति। तो जब ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत ही हमें अवस्फीति लाना चाहिए, अपस्फीति लाना चाहिए, मतलब तुरंत उसे रोकना चाहिए। तो उसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण बैंकों के संचालन में कौन सी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसको कौन सी सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगी उस की? तो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी बैंक, उनको महत्वपूर्ण भूमिका सबकी किस में होती है? वो जो होती है वो होती है आरबीआई की, और आरबीआई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता रिसेशंस का कारण क्या है? कि स्फीति, संकुचन, अस्फीति या अवमूल्यन। तो क्या हो जाएगा, जो मुद्रा जब संकुचन होता है तब वहाँ पर शिथिलता ज़्यादा आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इनमें से किस साल हुई? तो स्थापना अलग है, एक्ट अलग है। तो स्थापना सन 1955 में हुई है और इसका एक्ट बिल में पार्लियामेंट में पास जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। एक देश में बेरोजगारी की स्थिति है तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीमत स्तर बढ़ाएगी, कीमत स्तर कम करेगी, नियम लागू नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा कि जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो इसका सी हो जाएगा, नियम लागू नहीं होगा। तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? अगला है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के रचयिता कौन है इनमें से? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें फिशर जो थे उन्होंने बुक लिखी थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके कौन सा बैंक बनाया गया 186 का? तो आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या यूटीआई। तो इसका और भी 3 बैंकें मर्ज हुई थी पर सबसे बड़ी बैंक जो थी वो इंपीरियल बैंक थी और बनी कौन सी? एसबीआई। तो इसका नाम हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रापूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुद्रापूर्ति ब्याज दर से निर्धारित होती है।
मुद्रापूर्ति वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित होती है। मुद्रापूर्ति में सिक्के, नोट तथा बैंक जमाएँ आती हैं। मुद्रापूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करती है। तो ये पूछा जा रहा है। तो कथन है कि मुद्रापूर्ति का कंट्रोलिंग जो है वो तो ये करता ही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो सही हो जाएगा। मुद्रापूर्ति में सिक्के, नोट तथा बैंक जमाएँ आएंगे। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी आती हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। मुद्रापूर्ति वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित होती है, तो ये भी गलत हो गया। और मुद्रापूर्ति ब्याज दर से निर्भर होती है, ये भी नहीं। तो इसका 187 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रत्येक ऋण एक जमा पर निर्माण करता है, या कथन किस संदर्भ में दिया गया है? साख निर्माण प्रक्रिया के, प्राथमिक जमाओं के, बैंक की साख निर्माण शक्ति की सीमाओं के, या साख निर्माण सिद्धांत की आलोचनाओं में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। साख निर्माण की प्रक्रिया में जो है प्रत्येक ऋण एक जमा का निर्माण करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 188 का 189 मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किस पर? इनमें से जो मुद्रास्फीति होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा जो एक निश्चित आय वर्ग कमाता है, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब जैसे इस समय महंगाई बढ़ रही है, तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर है? जो इनकी एक निश्चित आय थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, कहना सत्य कुछ सीमा तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि कुछ सीमा तक ये बात सत्य है, पर पूर्णतः ऐसा सत्य नहीं है। अगला है 191 मुद्रामान वह वस्तु होती है जिसमें अन्य समस्त वस्तुओं के मूल्यों को मापा जाता है। इस संदर्भ में किस वस्तु को मूल्यवान की श्रेणी में रखा जाएगा? इसमें से किस को रखा जाएगा ये ऑप्शन कह रहा है। तो रुपया, डॉलर, मार्क या इनमें से कोई भी। तो इसमें से कोई भी जो है वही जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 133 साख संसार में व्यापार तथा वाणिज्य के पहिए के तेल, हड्डियों की मज्जा, धमनियों की रक्त एवं हृदय का प्राण है। यह कथन किस ने दिया है? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन दिया है डीफो ने। किसने दिया है? तो आंसर बी हो जाएगा, डीफो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 लेन देन में सुविधा, मितव्यता, सुरक्षा, वाहनीयता तथा लोच के गुण किस प्रकार की मुद्रा में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो किस उसमें पाए जाते हैं? तो 194 है, और कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कागजी मुद्रा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है अगर ए जमाएं व आर नगद कोष अनुपात है तो डिपॉजिट गुणक होगा। कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो ए इक्वल टू आर, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। साख सृजन निर्धारित करता है, तो उसका अनुपात का फार्मूला कौन सा है? 196 का तो वास्तविक जमाएं गुणे 100 बट्टे नगद कोष अनुपात जो होता है वो होता है। ठीक है, तो इससे साख सृजन निर्धारित होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ये नेक्स्ट है 197 साख ने जहाँ एक और अर्थव्यवस्था में धन के असमान वितरण और उच्चावचन को जन्म दिया, वहीं दूसरी उसके व्यापार चक्रों में भी जन्म दिया है। इस कथन का समर्थन किसने किया है? डिफाइन नहीं, किसने समर्थन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्ट्रे ने किया है। नेक्स्ट है द्विधात्मान के अंतर्गत ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता, लागू होता है, लागू हो सकता है, नहीं हो सकता, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वहाँ पर द्विधात्मान में ही ग्रेसम का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 199 भारत में आरआरबी आंचलिक ग्रामीण बैंकों का सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो बैंक थी वो मुरादाबाद में सन 1975 ईस्वी में आई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख विधि कौन सी है? मतलब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की जो विधि प्रथम है वो कौन सी है? बट्टे की, सुरक्षित कोष मार्जिन, या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, 50 की श्रृंखला। आप लोग भी अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम भी और ज़्यादा प्रोत्साहित हों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।